और इसमें हैरान कुन जो है वो बात ये है कि उन्होंने जो वो पाकिस्तान को इन टॉप 4 टीम में जो वो शामिल नहीं किया। इनके तमाम ही जो वो खाने पूरे हैं और तमाम ही इनके जो है वो पत्ते पूरे हैं। लेकिन भारत में जो है वो मुझे बॉलिंग का थोड़ा सा जो है वो मसला लगता है। जब जो है वो टिकट अनाउंस की गई हैं और जब उनकी फरोख्त जो है वो जारी की गई है, उसके कुछ ही देर बाद जो है वो महंगी तरीन जो टिकट्स थी वो सारी जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और ये बहुत ही खुश आइन बात है क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो मजा होता है वो किसी मैच का जो है वो मजा नहीं होता। और जब जो है वो आपको इतना बिजनेस जो है वो देखने को मिलता है इस मैच से, तो आप जो है वो इससे क्यों फायदा नहीं उठाते। इसमें जो है वो खाली किसी एक मुल्क का जो है वो फायदा तो नहीं होगा ना। इस चीज पर बिजनेस करना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो इस पर बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनकी भी जो एशेज है वो भी इसी तर्ज की जो है वो खेली जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मिस्टर 360 जो कि एबी डिविलियर के हवाले से, कि उन्होंने जो है वो अपनी वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीम जो है वो उन्होंने बताई हैं और किस किस टीम को जो है वो उन्होंने शामिल किया है, और पाकिस्तान क्या उनकी फेवरेट टीम में जो है वो शामिल है या नहीं, ये आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि एशिया कप की जैसे ही जो है वो टिकटें अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, वैसे ही जो है वो महंगी तरीन टिकटें कुछ ही घंटों में जब वो सोल्ड आउट हो गई। इस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एबी डिविलियर के हवाले से, जिनको जो है वो मिस्टर 360 जो बोला जाता था उनके वक्त में। उन्होंने जो है वो अपनी वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो वो टॉप 4 फेवरेट जो है वो उन्होंने टीम बताई है। और इसमें हैरान कुन जो है वो बात ये है कि उन्होंने जो वो पाकिस्तान को इन टॉप 4 टीम में जो वो शामिल नहीं किया, और उन्होंने जो है वो इसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और भारत और जनूबी अफ्रीका अपनी टीम को जो है वो इसमें शामिल किया है टॉप 4 में आने के लिए। उन्होंने कहा कि ये 4 टीमें जो है वो फेवरेट हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए, और मैं समझता हूं कि इनमें से जो है वो कोई वर्ल्ड कप 2023 का जो है वो फाइनल जीतेगा और ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करेगा। और उन्होंने कहा हमारी टीम का जो है वो कॉम्बिनेशन क्योंकि इस वक्त काफी अच्छा है, और हमारी टीम के जो कोच हैं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि वो किस सोच से जब वो काम कर रहे हैं और वो किस सोच से जब वो वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, ये मुझे पता है। और इसलिए जो वो मैं अपनी टीम को जो है वो टॉप 4 के लिए फेवरेट समझ रहा हूं। लेकिन मुझे हैरानगी ये हुई है कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो कि इंडिया के भी बड़े बड़े खिलाड़ी, और आकाश चोपड़ा जैसे, रवि शास्त्री जैसे, और ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जो है वो पाकिस्तान को टॉप 4 के लिए जो वो फेवरेट कहा है। और इंग्लैंड के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने जो है वो ओवेन मॉर्गन ने जो है वो उनको टॉप 4 के लिए फेवरेट कहा है। और ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ियों ने जो है वो पाकिस्तान को टॉप 4 की जो वो टीम का है वर्ल्ड कप के लिए। और मुझे हैरानगी इस चीज की हुई है कि एबी डिविलियर की टॉप 4 टीम में जो है वो पाकिस्तान शामिल ही नहीं है, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बजाय अपनी टीम को जो है वो प्रायोरिटी दी है और अपनी टीम को जो है वो टॉप 4 के लिए उन्होंने शामिल किया है कि ये 4 टीमें जो है वो वर्ल्ड कप में होंगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मजबूत तरीन जो है वो टीम नजर आ रही है। पूरी दुनिया की जो टीमें देखी जाए उसमें जो टीमें बताई जा रही थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान, यही 4 टीमें जो वो नजर आ रही हैं जो कि बेहतरीन इस वर्ल्ड कप के लिए हैं, क्योंकि इन टीमों को जो है वो तमाम ही पोर्शन जो है वो मुकम्मल किए हुए हैं। इनके ऑलराउंडर देख लें, इनके बॉलर देख लें, और इनके जो है वो बैट्समैन देख लें, इनके तमाम ही जो है वो खाने पूरे हैं और तमाम ही इनके जो है वो पत्ते पूरे हैं। लेकिन भारत में जो है वो मुझे बॉलिंग का थोड़ा सा जो है मसला लगता है, और उनके जो ऑलराउंडर हैं उसमें थोड़ा सा मसला लगता है। लेकिन बाकी सभी टीमों के बाद जो है वो अपने सारे पत्ते जो है वो पूरे हैं, और इसलिए जो है वो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए जो है वो फेवरेट भी कहा जा सकता है, कि क्योंकि ये कंडीशन भी जो है वो एशियन ही है, और पाकिस्तान एशियन कंडीशन में जो है वो काफी अरसे से, अब जो है वो जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है तो काफी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशन में जो है वो मैचेस खेले हैं, और पाकिस्तान अच्छे तरीके से जो है वो वाकिफ है एशिया कंडीशन से। तो लेकिन एबी डिविलियर की जो है वो अपनी राय है, उन्होंने जो है वो अपनी टीम को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और अपनी टीम को जो है वो उन्होंने वर्ल्ड कप के टॉप 4 में जो है उन्होंने शामिल किया है। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एशिया कप 2023 की पाकिस्तान और इंडिया के मैच की 2 सितंबर वाले की जब जो है वो टिकट अनाउंस की गई हैं और जब उनकी फरोख्त जो है वो जारी की गई है, उसके कुछ ही देर बाद जो है वो महंगी तरीन जो टिकट्स थी वो सारी जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं, जिसमें जो है वो वीआईपी इनक्लोजर और लोअर वीआईपी इनक्लोजर की जो है वो तमाम ही जो है वो टिकटें जो है वो फरोख्त हो चुकी हैं और सारी बुक हो चुकी हैं। और जनरल जो इंक्लूजर हैं उनके जो है वो कुछ ही 100 टिकटें जो है वो अब बाकी बची हैं, जो कि अभी सोल्ड आउट नहीं हुई। और उम्मीद
उम्मीद है कि कल तक जो है वो भी सोल्ड आउट हो जाएंगी। और ये हमेशा ही जो है वो ऐसा देखने को मिला है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था तो उसकी टिकटें जो है वो काफी महीने पहले ही जो है वो अनाउंस कर दी गई थी, और वो अनाउंस करने के कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 दिन में ही जो है वो 3 दिन में सभी टिकटें जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी थी और सारा जो है वो स्टेडियम जो है वो बुक कर लिया गया था। और ये हर जगह पर ही जो है वो जब भी पाकिस्तान का मैच होगा इंडिया से और इंडिया का पाकिस्तान से, तो ऐसा ही जो है वो देखने को मिलेगा कि हर दफा ही जो है वो पूरा हाउस फुल होगा और पूरा स्टेडियम जो है वो जैम पैक होगा। बल्कि कई दफा जो है वो ऐसा देखने को मिलता है कि क्रिकेट फैन जो है वो कहते हैं कि हमें जो है वो सीट नहीं चाहिए, आप जो है वो हमें खड़े होने की जो है वो जगह दे दें और हम जो है वो आपको टिकट के जो है वो पैसे दे देते हैं। और ऐसा भी जो है वो कई दफा जो है वो देखने को आया कि अवाम जो है वो सीटों के बजाय भी जो है वो सीढ़ियों पे खड़ी हो गए और कहीं पर भी जो है वो खड़ी होकर पाकिस्तान का और इंडिया का मैच जो है वो स्टेडियम में देखना जो है वो पसंद करते हैं। और अब ये वाला भी जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, जो कि 2 सितंबर को जो है वो खेला जाना है एशिया कप में, वो भी जो है वो अब हमें फुल जो है वो हाउस फुल जो है वो नजर आएगा और पूरा स्टेडियम जो है वो जैम पैक नजर आएगा। और ये मैच भी जो है वो बहुत ही आउट क्लास होने वाला है। और पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में जो है वो एक और भी मैच जो है वो मुतवक्का तौर पर जो है वो 10 अक्टूबर को जो है वो एक और मैच भी जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर ये फाइनल में पहुंच गई तो फिर तीसरा मैच भी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का होगा। और ये बहुत ही खुश आइन बात है क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो मजा होता है वो किसी मैच का जो है वो मजा नहीं होता। और जो इसकी हाइप होती है और जो इस मैच की जो वो हाइप होती है वो किसी मैच की हाइप नहीं होती। और पूरे स्टेडियम में जो वो शुगर लगाए जा रहे होते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो सीरीज भी करवाई जानी चाहिए और पॉलिटिक्स को जो है वो बीच में नहीं लाना चाहिए। जब जो है वो आपको इतना बिजनेस जो है वो देखने को मिलता है इस मैच से, तो आप जो है वो इससे क्यों फायदा नहीं उठाते। इसमें जो है वो खाली किसी एक मुल्क का जो है वो फायदा तो नहीं होगा ना। इंडिया अगर इसके लिए हामी भरता है किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो सीरीज खेलने के लिए, इंडिया को भी जो है वो पैसा जाएगा और पाकिस्तान को भी जाएगा। इसलिए जो वो इस चीज पर बिजनेस करना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो इस पर बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनकी भी जो एशिज है वो भी इसी तर्ज की जो है वो खेली जाती है। उसकी भी जो है वो बहुत हाइप होती है पूरी दुनिया में। और ऐसे ही जो वो पाकिस्तान और इंडिया को भी अपने सियासी ताल्लुकात जो है वो एक साइड पर रखकर और क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए और सीरीजें जो है वो खेलनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को। खास करके टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलनी चाहिए, क्योंकि ओडीआई और T20 जो है वो हमें देखने को मिल जाती है किसी ना किसी इवेंट में, और टेस्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते पाकिस्तान और इंडिया के। और खास करके पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज जो है वो साल में चाहे एक ही हो जाए, लेकिन होनी जो है वो जरूर चाहिए, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की होती है। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता रहूं, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।